हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। मैं आपका जगदीश कुमार पंजाब से। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। अक्सर देखा गया है कि समाज में रहने वाले लोग, इस दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं, वो ज़्यादातर जो अपना समय है, लोगों से लड़ने में निकाल देते हैं। ज़्यादातर अपना समय जो है, कीमती समय है, वो लोगों से बदला लेने में निकाल देते हैं। या फिर अगर कोई दूसरा इंसान हमें कुछ गलत बोलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, या उसको हम खुद भी कुछ ना कुछ गलत बोलने की कोशिश करते रहते हैं। कुल मिलाकर हम दूसरों को हमेशा हराने में लगे रहते हैं, खुद जीतने में लगे रहते हैं। ये जो हमारी लड़ाई दूसरों से चलती है, समाज समाज से चलती है, या समाज में रहने वाले लोगों से हमेशा हमारी लड़ाई चलती रहती है। इस लड़ाई का हमें या हमारे परिवार को या हमारे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखें, ऐसी जो लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे जो झगड़े होते हैं, या दूसरों को हराने की कोशिश हमारी रहती है, इनसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं तो इससे हमारे दुश्मन ही बढ़ेंगे, और हमारी ज़िंदगी में प्यार की कमी होती रहेगी, और हमारी ज़िंदगी में परेशानियां और बढ़ने लगेंगी। मैं तो ये मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमें दूसरों से या समाज से या दुनिया के लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हमने कोई लड़ाई लड़नी है तो हमें खुद से हम अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने हराना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहले तो हमारा मन, दूसरा हमारा दिमाग, तीसरी लड़ाई हमारी चलती है हमारी अपनी सोच से, हमारी अपनी थिंकिंग से। एक और हमारी लड़ाई हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा रहती है, उससे भी हमारी लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हमारा पूरा ध्यान जो है लोगों से लड़ने में निकल जाता है। जो हमारे अंदर की खुद की लड़ाई है, उसकी ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। और जो ज़रूरी लड़ाइयाँ रहती हैं, हमारे अंदर की खुद की लड़ाइयाँ, वो लड़ाइयाँ हम हमेशा हार जाते हैं और ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। हमारे बच्चों को भी हम कामयाब नहीं कर पाते। हमारे परिवार को हम सुख नहीं दे पाते। हमारा मन जो रहता है, हमारा मन जो है हमेशा भटकता रहता है। हमारा मन हमें कुछ ना कुछ गलत करने के लिए बोलता रहता है। सबसे पहले तो हमारी लड़ाई जो हमारे मन से है, उसको जीतना बहुत ज़रूरी है। मन को हराना पड़ेगा, मन के पीछे नहीं लगना है। हमारे अंदर एक चीज़ ऐसी है जिसको हम मन बोलते हैं, उसके ऊपर जीत पाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा दिमाग, हमारे दिमाग के घोड़े जो हैं हमेशा दौड़ते रहते हैं। कभी किसी ओर दौड़ते हैं, कभी किसी ओर दौड़ते हैं। कभी कुछ गलत करने को बोलता है हमारा दिमाग, या कभी कुछ गलत करने को बोलता है। या हमारा दिमाग हो सकता है हमें किसी गलत रास्ते की ओर चलने को बोले। हमारे दिमाग को हमें
हराने का मतलब ये है कि हमें हमारे दिमाग की जो यूज़ करना है वो अच्छे तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, ताजो हमें या हमसे कोई भी गलत काम ना हो। अगला जो है, हमें हराना है हमारी अपनी सोच को। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारी सोच हमेशा ठीक हो। अपनी खुद की सोच के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सोच है वो ठीक है या गलत है। ये कंपैरिजन करना ज़रूरी है। खुद से कंपैरिजन करना, खुद की सोच के बारे में ध्यान देना कि जो हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया हो सकती है, समाज हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई एक चीज़ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, कोई भी सोच हो सकती है। किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो सोच है वो 100% या 100% ठीक है, इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारी सोच गलत हो, हम हमेशा ठीक नहीं हो सकते, हम गलत भी हो सकते हैं। हमें हमारी सोच को या गलत सोच को हराना होगा अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, या अगर हमने दूसरों से प्यार लेना है, या दूसरों से इज्जत लेनी है, या अपने बच्चों से इज्जत लेनी है, अपने परिवार से इज्जत लेनी है, सभी लोगों की से इज्जत लेनी है, तो हमको हमारी गलत सोच को हराना होगा और अच्छी वाली जो सोच है उसको अपनाना होगा। अगली जो लड़ाई है हमारी अपनी खुद की आत्मा से है। आत्मा शायद हमारे अंदर जो परमात्मा का निवास होता है हम उसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा एक ऐसी चीज़ है, हमने जब भी कोई काम करना होता है तो हमको हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो कोई ना कोई संकेत देती है। वो हमको हमेशा किसी नए काम को करने के लिए या ना करने के लिए बोलती रहती है। हाँ, फ़र्क इतना है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर हमारी आत्मा किसी काम को करने से मना करती है, हम फिर भी करते हैं। या किसी काम को करने को बोलती है और हम नहीं करते। मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी आत्मा से तालमेल नहीं बैठ रहा। अगर हम अपनी आत्मा या उस परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। हमें ये जो हमारी लड़ाई हमारी आत्मा से चलती रहती है, वो कुछ बोलती है, हम कुछ करते हैं। वो कुछ कहती है, हम कुछ और सुनते हैं। हमें ध्यान देना होगा, हमारी आत्मा की जो आवाज़ है उसको सुनना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपने बच्चों को कामयाब करना है, तो ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिताना है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, हमारा मन, दिमाग, सोच और हमारी आत्मा, इन चारों चीज़ों को हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इनका तालमेल बिठाना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में बढ़िया से आगे बढ़ सकते हैं। इन चारों चीज़ों का तालमेल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
ये तालमेल हम तभी बिठा पाएंगे अगर हम अपने अंदर या अपने ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर जो मन या आत्मा या फिर हमारी सोच या हमारा दिमाग है, इन चारों चीज़ों का बैलेंस बना कर रखना, इन चारों चीज़ों का तालमेल बिठा कर रखना, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, इन चारों चीज़ों का बैलेंस बना के रखते हैं, इन चारों चीज़ों को ध्यान देते हैं, इन चारों चीज़ों से जो हमारी लड़ाई चलती है उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। मैं तो यही बोलूँगा, मेरे तो यही विचार हैं कि हमें दुनिया से, समाज से, लोगों से जो हमारी लड़ाई चलती रहती है उसको बंद करना होगा। उस पर आप फुल स्टॉप लगा दो टोटली। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने खुद की अंदर की जो लड़ाई है उस पे विजय प्राप्त करो, अपने आप में कंसंट्रेट करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। ये बच्चों और परिवार का ध्यान तुम तभी रख पाओगे अगर तुम खुद या हम खुद इन चार चीज़ों में तालमेल बिठा पाएंगे। अगर हमने इन चारों चीज़ों पर तालमेल बिठा लिया, हमारा दिमाग, मन, हमारी सोच, हमारी आत्मा, इन चारों चीज़ों का हमने तालमेल बना लिया, तो हम अपने बच्चों को अच्छा बना पाएंगे, अपने परिवार को अच्छा बना पाएंगे, और हम इस समाज में इज्जत भी कमा पाएंगे, समाज में अच्छे बन पाएंगे, समाज में आगे बढ़ पाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। खुद को भी फ़ायदा होगा, हम समाज को भी फ़ायदा कर पाएंगे। बस मैं यही बातें आपसे शेयर करना चाहता था। ये मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने विचार हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप लाइक कर देना, पसंद कर लेना। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन कौन सी बातें पसंद नहीं आई, या आप मेरी किस बात से सहमत नहीं हो। आपका जगदीश कुमार। सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।